नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी सीएससी सेंटर खोलना चाहते हो या फिर आप एक न्यू साइबर कैफ़े खोलने की सोच रहे हो तो आपके मन में एक सवाल ज़रूर आता होगा या फिर यह सवाल बहुत सारे सब्सक्राइबर के मन में भी आता होगा कि एक एरिया पे कितना सीएससी आईडी मिल सकता है या फिर एक ही विलेज में कितने सीएससी आईडी हमें प्रोवाइड हो सकता है। तो अगर आप एक न्यू सीएससी सेंटर ओपन करना चाहते हो और आपके भी मन में ये डाउट है और यह भी आपका सवाल है तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आपको समझ आएगा। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम अजय पटेल और आप देख रहे हैं ऑनलाइन ज्ञान। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि सीएससी आईडी पहले बहुत जल्दी मिल जाता था और अब बहुत ज़्यादा सीएससी आईडी लेने में रिक्वायरमेंट आ गया है और अभी सीएससी आईडी लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। पहले आप सीएससी आईडी को कम पैसे में एवं बहुत जल्दी आसानी से आप प्राप्त कर सकते थे, जो कि अभी बहुत सारा क्राइटेरिया आपके सामने आता है। जैसे कि अगर आपको सीएससी सेंटर लेना है तो आपको बैंक बीसी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, उसके बाद ही आपको टीसी एग्ज़ाम का भी सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। तो ऐसे में अभी सीएससी आईडी लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। उसके बाद यह भी आपके मन में सवाल आता होगा कि एक गाँव में या फिर एक शहर में कितने आईडी दे सकते हैं या एक गाँव में एक शहर में हमें कितने आईडी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आपको बता दूं, अगर आपके एरिया में एक सीएससी सेंटर पहले से मौजूद है तो क्या आपको भी सीएससी आईडी मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। तो इसका जवाब फ्रेंड्स नहीं है। आपको अगर आपके एरिया में सीएससी आईडी पहले से मौजूद है तो आपको सीएससी आईडी नहीं मिल सकता। ऐसा क्यों फ्रेंड्स कि मैं आपको बता दूं कि पहले आपको शहर में या फिर आपके गाँव में, आपके विलेज में एक या दो सीएससी आईडी पहले से मौजूद था तो आपको भी सीएससी आईडी प्रोवाइड कर दिया जाता था। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में आपको सीएससी आईडी अगर आपके विलेज में पहले से सीएससी आईडी मौजूद है तो आपको अभी सीएससी आईडी नहीं मिल सकता फ्रेंड्स। जैसे कि आपको पता है कि बैंक से अगर आप लेने जाओ, अगर आप किसी भी बैंक का आईडी लेने जाते हो तो वहाँ पास भी यही क्राइटेरिया आपके सामने आता है कि अगर आपके आसपास कहीं भी बीसी एजेंट पहले से मौजूद है या फिर आपके बैंक शाखा आपके 2 किलोमीटर के आसपास नहीं है तो आपको बैंक बीसी का आईडी नहीं दिया जाता। उसी प्रकार से बता दूं, अगर आपका सीएससी सेंटर अगर आपके गांव में कोई भी सीएससी सेंटर पहले से मौजूद है तो उसके 2 किलोमीटर के अंतर्गत आपको सीएससी आईडी नहीं मिल पाएगा। तो इसका मतलब यह है फ्रेंड्स कि अगर आपके विलेज में पहले से कोई भी सीएससी आईडी लिए हुए बैठा है या फिर पहले से सीएससी आईडी खोल कर बैठा है तो आपको सीएससी आईडी नहीं मिल पाएगा। तो इसका मतलब यह नहीं है फ्रेंड्स कि आपको सीएससी आईडी नहीं मिलेगा। इसका एक तोड़ भी है। अगर आप सीएससी आईडी अभी भी लेना चाहते हैं और आपके गांव में 2-3 आईडी पहले से मौजूद है तो आपको भी सीएससी आईडी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अब क्या करना है, आपको लोकेशन दूसरा कर देना है। जैसे कि अगर आपका विलेज जहां पास है वहां से दोस्तों 2 या 3 किलोमीटर बाद का कहीं विलेज का नाम आप एंट्री करके वहां का लोकेशन देके आप अपना सीएससी आईडी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो और आपको सीएससी आईडी मिल जाएगा। आप वहाँ का लोकेशन डलवा के आपको आईडी मिलने तक वहीं का लोकेशन दिखाना। वहाँ अगर आपको आईडी प्राप्त हो जाता है उसके बाद आप अपने गांव में आके ही आप सीएससी सेंटर खोल सकते हो। तो इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सीएससी आईडी नहीं मिलेगा या फिर आपके गांव में पहले से सीएससी आईडी मौजूद है तो भी आपको सीएससी आईडी मिल जाएगा। लेकिन बस आपको लोकेशन को चिन्ह करके आपको बताना है आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को, फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का यह इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? अगर यह इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एवं चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।